आज प्रस्तुत है मशरूम कीमा मटर। आपने कीमा कलेजी, गुर्दा कीमा मटर इत्यादि खाए होंगे। यदि आप कीमे के प्रशंसक हैं तो आज का यह व्यंजन आपको अवश्य पसंद आएगा। मशरूम को जब हाथ से तैयार दरदरे कीमे और मटर के साथ पकाया जाता है तो एकदम नया स्वाद सामने आता है, जो कि आपकी स्वाद कलिकाओं को ऐसा तृप्त करता है कि आप अपना नाम इसके प्रशंसकों की सूची में दर्ज करा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम कीमा मटर इस विधि से। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग, जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित केओटी फॉल को विजिट किया था। इस पर मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह 300 ग्राम कीमा है। हमें इस रेसिपी के लिए हाथ से काटे गए दरदरे कीमे की आवश्यकता है। आप अपने विक्रेता से यह इस प्रकार तैयार करवा लें। कीमे को धोएं नहीं, अपितु पहले से ही बकरे के मांस को साधारण पानी से धुलवा लें। यह 200 ग्राम बटन मशरूम है। इन्हें फांकियों में काट लेते हैं। 150 ग्राम प्याज को हमने बारीक काट कर रखा है। 100 ग्राम मटर की भी हमें आवश्यकता है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक कटोरी में 1 चम्मच पिसी धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा जीरा, 1/4 चम्मच पिसी हल्दी, 1 चम्मच अथवा स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक लेते हैं। इन मसालों को थोड़े से पानी में मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लेते हैं। चम्मच से यहां मेरा आशय टेबल स्पून अर्थात खाने की चम्मच से है। अब एक बर्तन में आधा कप सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें कटे हुए मशरूम को तलते हैं। तीव्र आंच पर इन्हें तेल में तब तक भूनते हैं जब तक कि यह अपना रस छोड़ना बंद न कर दें। जैसे ही मशरूम भुन जाएं, तो मटर भी सम्मिलित करके इन्हें भी तल लेते हैं। तीव्र आंच पर मटर को भूनते रहते हैं ताकि यह फट जाएं। मटर भी मशरूम के साथ भुन चुकी हैं। इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और आधा चाय की चम्मच जीरा डालते हैं। इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर भूनकर प्याज को सुनहरा कर लेते हैं। प्याज भुन चुकी है। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित कर दें। इसे प्याज में मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं।
अब 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं और इसे सामग्री में मिला देते हैं। यह वैकल्पिक है, इसको डालने का उद्देश्य सिर्फ अच्छी रंगत लाना है। अब मसालों के मिश्रण को सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं और 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात 1 चम्मच कसूरी मेथी रगड़कर सम्मिलित कर देते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब बकरे का कीमा सम्मिलित करते हैं। इसे भुने हुए मसालों में अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में 1-2 बार करछी अवश्य चलाएं। दस मिनट उपरांत इसमें तले हुए मशरूम एवं मटर सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब 50 ग्राम फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। दही को सामग्री में मिलाते हैं और 3 से 4 मिनट तीव्र आंच पर पकाते हैं। ऐसा करने से दही में उपस्थित घी पृथक होकर दिखने लगता है। पुनः ढकते हैं और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब पूर्णतया तेल सामग्री से पृथक होकर दिखने लगा है। इसका आशय है कि अब हमारी सारी सामग्री भुन चुकी है और समय है इसमें थोड़ा पानी सम्मिलित करने का। इसमें 1.5 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं।
तीव्र आंच पर इसे 1 मिनट उबालने के उपरांत आंच धीमी कर देते हैं। और इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। यदि आप इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 1 सीटी तीव्र आंच पर देकर 1 सीटी धीमी आंच पर दे दें। इसका पकना सुनिश्चित हो जाएगा। मशरूम कीमा मटर पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित कर दें। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए इसे चावलों के साथ चख कर देखते हैं। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। हर निवाले में गजब का स्वाद। दरदरे कीमे को आप चबाते समय महसूस कर सकते हैं। तो लुत्फ उठाइए मशरूम कीमा मटर अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।